हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम जिला यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज देखो फिर हम आ चुके हैं जल्दी से लेके एक सेशन, क्योंकि हमें आपकी बहुत चिंता है, आपका बड़ा ख्याल करते हैं हम। और आज जो हम क्लास लेके आए हैं बच्चे, वो है प्रैक्टिस क्लास। आपने जैसे कि थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। आज की क्लास आप बिल्कुल बच्चा हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। आज की जो क्लास रहेगी वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए। आप लोग वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, बड़ा ही अच्छा लगता है बच्चे। तो उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में जो हमने शुरू किया था आज से कुछ दिन पहले, उसी में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चा, वो है प्रैक्टिस क्लास। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि हमने आपको विश्वास दिलाया था कि बच्चे आपको यहां पर सुन लेना ध्यान से, आपको यहां पर बिल्कुल आप मैथ्स के लिए कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, आपको सेशन भी पढ़ाएंगे, सब कुछ यहां पे होगा। लेकिन आपको निरंतरता के साथ आपको साथ में लगे रहना है, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है बच्चे, वो देखो क्या रहने वाला। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्लास। आप क्लास पढ़ने के बाद खुद कहोगे कि सर वाकई में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आज का पहला क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं कि आज क्या रहने वाला है इसका जवाब। आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे बच्चे, आपको ऑप्शन भी यहां पर दिए जाएंगे, ताकि आप जल्दी से जल्दी आंसर को क्लिक कर पाए। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं बच्चे। यदि P इक्वल्स टू 9, T9 कह रहा है, यदि P बराबर 99 है तो आपको बताना क्या है? ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है। अच्छा, बाहर P है, कह रहा P और P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 प्लस 3P प्लस 3 और कुछ है का मान क्या होगा? इसकी वैल्यू पूछिए बच्चे, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन एक बार। तो जल्दी से यहां पे जवाब कर दीजिए कि क्या जवाब रहने वाला है यहां पर। बच्चा बड़ा ही प्यारा सा जवाब देंगे यहां पे। अब देखो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, यहां पे मैं ऑप्शन भी आपको करे दे रहा हूं कि ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन, बी ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है यहां पे, सी ऑप्शन दिया गया है 999 और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। आपको बच्चे यहां पे जवाब टिक करना है, जल्दी से बता दो बच्चे यहां पे क्या जवाब होगा इस क्वेश्चन का। शानदार आंसर तो देखिएगा, बड़े आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चे। हम ये कह सकते हैं कि यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे बना लेते हैं इसको कैसे, इस p का अंदर गुणा करा लेते हैं। तो हमने कहा यहां पे हो जाएगा p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर और प्लस का 3p। बताओ बच्चे, इतना बताओ ये हो जाएगा या नहीं होगा? भाई जब अंदर गुणा करा लेंगे तो यही तो लिख सकते हैं इसको। अब अगर हम इसमें कहें कि अगर हम इसमें 1 को ऐड कर दें और 1 को घटा दें, तो आप देखिएगा हम इस वाले भाग को ऐसे बंद कर लेंगे। अब यहां पे ये देखो क्या लिखा है, ये तो क्या लिखा मिला हमें, ये तो मिल गया भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, मतलब मिल गया हमको a प्लस बी का होल क्यूब और -1। ये पूरा फंक्शन बच्चे कौन है? p प्लस 1 का होल क्यूब है, स्क्वायर नहीं, क्या है? होल क्यूब है। तो हम ये कह सकते हैं p का वैल्यू कितना था? 99 था, प्लस 1 हो गया 100, और 100 का अगर क्यूब करते हो तो कितना आता है? 2 3 4 5 और 6 जीरो लगेंगे, है ना भाई। 100 को अगर 3 बार गुणा कराओ बच्चे, ध्यान देना, 100 गुणे 100 गुणे 100, तो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, मतलब 2 3 6 जीरो। और इससे एक घटा दो, एक घटाना था तो आंसर आएगा 9999 और 9
2 2 4 2 6। तो यहाँ पे बताओ बच्चे जवाब कौन सा सही था। आप बड़े ही आराम से कर सकते थे कि सर यहाँ पे जो जवाब था वो सी आंसर सही था। तो उम्मीद करते हैं बच्चे समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए, देखो मेहनत करते रहिए बच्चे। कोरोना काल फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि ये एक सरकार की कह लें, ये एक मनगढ़ंत कहानी बन चुकी है कोरोना, है ना। तो आपको अपनी तरह से आज हमको कई सारे बच्चे मिले, कहे सर क्या करें, एज निकली जा रही है, इन लोगों के चक्कर में कोरोना ला देते हैं और एजुकेशन मामला बिल्कुल ढीला हो जाता है ना। तो आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा बच्चे, बोलना पड़ेगा, अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, तभी जाके चीजें सही वे में चलेंगी। तो आपको कोई बात नहीं है बच्चे, अगर ऐसी सिचुएशंस है तो फेस तो हम लोगों को करना ही करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो कितना प्यारा सा आने वाला है आपके स्क्रीन पे। बड़ा ही प्यारा प्यारा सेशन है बच्चे, जो कि बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम के लिए ही मैंने इस सेशन को अपलोड किया है। तो आप सभी लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर करें, है ना। ज्यादा से ज्यादा आपको बच्चे शेयर करना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 84 है। बच्चे बहुत ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को, पहले तो आप लोग करिएगा खुद से, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। और आपसे मेरी एक ही गुजारिश है कि जल्दी से तुम लोग थोड़ा सा सपोर्ट करके 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उस दिन से मैं आपको लाइव मिलूंगा। और लाइव में क्या होगा कि मैं क्वेश्चन दूंगा, आप फटाफट करेंगे, बात होगी हम लोगों के बीच में, है ना। तो और ज्यादा मजा आने वाला है। तो थोड़ा सा बच्चे, अगर वाकई में आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं तो वीडियो को शेयर तो यार कर दिया करो कम से कम। ऐसे धीरे से उंगली टच करना पड़ता है, शेयर हो जाता है। और अपने फ्रेंड्स को भेज दिया करो, कह दो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, है ना भाई। यही क्या है, यही तो अब जब हम देखते हैं सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो और मन होता है कि बच्चों तक और अच्छे से पहुंचा जाए, और ज्यादा रिकॉर्ड किया जाए, और आपका फायदा कराया जाए। तो थोड़ा सा काम बच्चे आपको करना है, बस ज्यादा नहीं। दो संख्याओं का योगफल 84 है। दो संख्याओं का योगफल 84 है। कह रहा दो संख्याओं का योगफल 84 है, 84 है। बच्चे आज का सेशन प्रैक्टिस सेशन है, इसलिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनका मासा 12 है, उनका मासा 12 है। कह रहा मासा एचसीएफ कितना है, 12 है। ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या, ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या बताना है बच्चे। क्या बताना है, कुल युग्मों की संख्या बताना है आपको। तो आप बता दीजिए कि कुल युग्मों की संख्या क्या होगी। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, लासा मासा में रखा गया है इसे, एलसीएम और एचसीएफ में। तो सभी बच्चों ने लासा मासा पढ़ा होगा, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे कर देंगे। लेकिन चलिए देखते हैं शानदार सा मेथड कैसे करेंगे क्वेश्चन को। बच्चे हमको संख्याएं नहीं पता है, सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। आपको संख्याएं नहीं पता है, और अगर संख्याएं नहीं पता है तो भैया कुछ मान लेते हैं। जब नहीं पता है तो हमने कहा मान लो पहली संख्या ए है और दूसरी बी है। बहुत धीरे से बातों को मेरे समझने का प्रयास करिएगा। पहले हमने मान लिया कि पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। अच्छा बच्चे, ये जो वर्ड लिखा है मासा, मासा का मतलब क्या होता है। मासा का तो मतलब होता है जो सब में दिखे। मेन देखो मासा का मतलब क्या होता है। मासा आप ये कह सकते हो सर, बुक की लैंग्वेज में अगर हम लोग समझें तो जो सब संख्याओं का एक फैक्टर कॉमन हो, जिसमें जो कॉमन हो वही आपका मासा है। तो हम ये भी कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि जो सब में दिख जाए, दो संख्याओं में देख ले, जो सब में हो दोनों में, वही मासा है। तो कह रहा मासा 12 है। हमने कहा फिर तो मासा यहां भी रहेगा और मासा यहां भी रहेगा। बताओ बच्चे रहेगा कि नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये मासा 12 था। तो हमने कहा मासा है इसलिए दोनों में होगा तभी तो मासा है, जब दोनों में दिखेगा तभी हम मासा लेंगे उसको। अच्छा, कह रहा है इनका योगफल है 84। तो हमने कहा ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। यहां बताओ ये 12 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर तो बचा a प्लस बी बराबर कितना, 84। अगर a प्लस बी का मान 84 है तो बच्चे बताना हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 12 सत्ते 84, 12 7 जा 84। तो a प्लस बी का वैल्यू आया कितना, a प्लस बी का मान कितना आया बच्चे, 7 आ गया। बस यहां तक इसका सोल्यूशन करना था, बड़े ही आसान वे में कर लेंगे। अब देखते हैं कि हमको जोड़े बताने हैं, जो कि ऑप्शन में क्या क्या है, 2 3 4 5।
पहला ऑप्शन है 2 3 4 5, ये ऑप्शन है आपके, जिसमें से आपको टिक करना है ऑप्शन। अब देखो यहां पे भी हम आपको एक जुगाड़ सिखाएंगे। जुगाड़ देखना बच्चे क्या है, जुगाड़ पहले समझना जुगाड़ मेरा क्या रहने वाला है। आपको 1 से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है? 1 से। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो 1 से ही स्टार्ट करना सदैव। अब बताओ a का मान 1 लेंगे तो b का मान कितना लेंगे? 7 बन जाए तो आप कहेंगे सर 6 ले लेंगे, 7 बना लेगा। अब 1 के बाद 2 आता है तो कहो 2 ले लो, और क्या ले ले भैया? 5 ले ले, 7 बना लेगा बच्चे। ध्यान समझिएगा, इधर देखते हैं आगे, इधर बना रहे जोड़े। 2 हो गया, 2 के बाद 3 आएगा, 3 ले ले और 4 ले ले, 7 बन जाएगा। अब अगर 4 ले लें तो 3 ले लें, 7 बन जाएगा बच्चे। लेकिन हम कहेंगे कोई भी संख्या रिपीट नहीं करेगी, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी, तभी जोड़े आप देख पाओगे बच्चे आराम से। अब देखो यहां तक कोई संख्या नहीं रिपीट हुई, 2 यहां पर बने और 1 यहां। लेकिन आपको यह देखना है कि इसमें से ऐसे कौन से पेयर हैं, ऐसे कौन से जोड़े हैं जो सहभाज्यता दर्शाते हैं, जो कोप्राइम है, सहभाज्य हैं, है ना। अब समझना, हम ये कह सकते हैं कि 1 6 में कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो सर ये सही होगा। ये सहभाज्यता दोनों नंबर दर्शाएंगे, ये भी दर्शाएंगे और ये भी दर्शाएंगे, क्योंकि 4 और 3 में बच्चे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां पे जो ऑप्शन सही रहने वाला था वो कौन सा था? 3 ऑप्शन राइट ऑप्शन था। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे बच्चे। इसी श्रृंखला में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, परसेंटेज से भी आ जाता है कभी कभार, और बच्चे ये टाइम एंड वर्क का तो पार्ट है, आपको पता है टाइम एंड वर्क से पेपर में क्वेश्चन जरूर बनता है ना। चलिए देखते हैं। कह रहा ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है। सुनिएगा ध्यान से, एक काम को 70 दिन में कर सकता है, 70 डेज में कर सकता है। एक काम को 70 डेज में कर सकता है। सभी लोग ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन को समझेंगे, बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट। आगे बोल रहा है, और बी ए से 40% अधिक कुशल है, और बी ए से, बी कौन? ए से 40% अधिक कुशल है, मतलब उसकी क्षमता ज्यादा है, अधिक कुशल है। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, अधिक कुशल है। इसके बाद बच्चे क्या बोला है? वही काम करने के लिए बी को कितना दिन लगेगा? वही काम करने के लिए बी को कितना दिन लगेगा? बी को पूछा है कितना दिन लगेगा। तो बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आप जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दो। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को कर पाएंगे बच्चे। थोड़ी सी फाल्ट आ गई थी, उसको सुधारने में थोड़ा सा टाइम लग गया। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक काम को 70 दिन में कर सकता है। उसने ये बोल दिया है, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट में आपको बताया होगा या आपने कहीं ना कहीं सीखा होगा। देखो ध्यान से समझिएगा, अगर आपकी क्षमता ज्यादा है तो काम करने में कम समय लगता है। अगर आपकी क्षमता कम है तो किसी काम को क्या करोगे? आप ज्यादा समय में करोगे। जैसे आपसे कह दिया जाए किसी के रसगुल्ले खाने की क्षमता बहुत होती है, वो जल्दी जल्दी रसगुल्ला खा जाता है, लेकिन आप मीठा कम खाते हो तो इसका मतलब आपकी क्षमता कम है, तो आप उतनी जल्दी से रसगुल्ला नहीं खा सकते। या किसी काम को करने, जैसे आपसे कह दिया जाए
किसी की दौड़ने की क्षमता ज्यादा है और किसी की दौड़ने की क्षमता कम है, तो जिसकी दौड़ने की क्षमता ज्यादा है वो अपने घर जल्दी पहुंच जाएगा, मतलब कम समय में पहुंच जाएगा, और जिसकी क्षमता कम है दौड़ने में उसको अपने घर जाने में समय ज्यादा लगेगा। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चे, क्षमता हमेशा समय का अपोजिट होती है, क्षमता हमेशा समय का अपोजिट होती है। अगर इसको विद इन सेकंड बनाना चाहे तो क्वेश्चन को सुनिएगा कैसे। हमने कहा क्वेश्चन में कौन कौन है, ए है और बी है। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, ए है और बी है। कह रहा बी जो है वो ए से 40% अधिक कुशल है। अब देखो परसेंट में ही बना देते हैं इस क्वेश्चन को। हर व्यक्ति की क्षमता 100% होती है, हर व्यक्ति की। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके पास तो 100% होगा और ये इससे 40% अधिक दमदार है, तो इसकी क्षमता 140% होगी। अब बच्चे यहां पे समझिएगा, हमने कहा परसेंट से परसेंट कट गया और जीरो से जीरो कट गया, 2 से काटा 2 5 जा 10 आ गया, और बच्चे बताओ 2 7 जा 14 आ गया। आप बताओ क्षमता का रेशियो क्या बना। हम ये कह सकते हैं कि जो ए और बी की क्षमता का रेशियो है वो निकला है हमारा कितना, 5:7 निकला है। इसका मतलब जो काम ये करता है 5 दिन में ये करेगा, सॉरी जो ये 5 करता है तो ये 7 करता है, ये क्षमता की बात है। लेकिन हमने कहा अगर इफिशियंसी का रेशियो आपको पता चल गया, किसका, इफिशियंसी का, तो बच्चे आराम से तुम टाइम का मतलब बता सकते हो इफिशियंसी का अपोजिट। तो ये होगा 7 और ये होगा 5। अभी अभी मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में। अब देखो दिन महीने साल ये सब क्या है, समय है। दिन महीने साल सब क्या है, समय है। अच्छा बताओ क्वेश्चन में डेज में समय कितना लग रहा, 70 डेज, और टुकड़े में समय कितना, रेशियो कितना लग रहा, 7। तो हम ये कह सकते हैं बच्चे कि 7 बराबर किसके होगा, 7 रेशियो 70 के बराबर होगा। अगर 7 बराबर 70 है तो 1 बराबर 10 होगा। अगर एक टुकड़ा 10 के बराबर है तो 5 बराबर बता दो क्या होगा। तो आप बताओगे कि सर 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा 50। तो इस क्वेश्चन का जो बच्चे शानदार आंसर था वो था क्या, 50 डेज। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन का जवाब 50 दिन था। कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो बच्चे, क्षमता बस निकाल लेते हैं आप, जो चीज दी गई थी हमें, है ना, एक 40% अधिक था तो हमने कहा हर एक व्यक्ति की क्षमता 100%, बी की 140 हो जाएगी। क्षमता 5-7 बनेगी तो टाइम 7-5 बन जाएगा। अगर 7 की वैल्यू 70 है तो 1 की वैल्यू 10 है, ओवरऑल कर सकते थे, तो 5 की कितनी होगी भैया, 50 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था ये वाला, पेपर में पूछा भी जाता है। तो अब देखिए आज का अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है बच्चे, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। कह रहा है कोई वस्तु 6% के लाभ पर बेची गई। देखो प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आ गया। कोई वस्तु 6% के लाभ पर बेची गई, लाभ पर बेची गई, लाभ पर बेची गई, ठीक, 6% के लाभ पर बेची गई। इस वस्तु को अगर 50 रुपए अधिक में बेचा जाता, इस वस्तु को अगर 50 रुपए अधिक में बेचा जाता, अधिक में बेचा जाता, तो 11% का लाभ मिलता। वस्तु का सीपी बताओ, आपको बताना था क्रय मूल्य क्या होगा। अब समझिएगा, हमने कहा बच्चे अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक है बिल्कुल लॉजिकली सॉल्व होते हैं। उनका लॉजिक क्या रहता है मैं आज आपको समझाने वाला हूं, तो बड़े ही प्यार से आप समझिएगा इस बात को। देखना कैसे, एक बात बताइएगा, किसी भी वस्तु का जो सीपी होता है क्रय मूल्य, वो हमेशा बच्चे बताओ परसेंट में कितना होता है, ऑलवेज 100% होता है, बिल्कुल श्योर है ये। आप किसी वस्तु को चाहे 10 रुपए का खरीदो और चाहे 10,000 का खरीदो, लेकिन अगर आप परसेंट में उसका सीपी देखोगे तो हमेशा
इस बात को समझ लेना कि हमेशा परसेंट में जो सीपी रहता है वो कितने परसेंट रहता है, 100% रहता है। अब देखना आगे क्या होता है। उसने कहा अगर इसको बेच दें, भाई देखो बेचोगे कब, जब बेचोगे तभी तो भैया फायदा नुकसान देख पाओगे। तो कह रहा अगर हमने इसको बेचा 6% के लाभ पर, तो इसका मतलब वो कितने प्रतिशत पे बिकी होगी, मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, 106% रहा होगा। लेकिन कहा यार अगर इस वस्तु को 50 रुपए अधिक, मतलब जितने बेचा था उससे और 50 बढ़ा देते, तो भैया और 50 बढ़ा देते तो तुम्हें और फायदा हो जाता। अच्छा तब अगर हम फायदा देखें तो कह रहा 11% का मतलब वो 106 की जगह कितने परसेंट पे बिकती, 111% के लाभ पर बिकती है ना। अब देखो यहां सेलिंग प्राइस 106 था, यहां सेलिंग प्राइस 111 था। अच्छा ये बताओ चाहिए 106 से 111 कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे कि सर ये बढ़ा कितना, 5%। अच्छा ये 5% बढ़ने का रीजन क्या रहा, तो आप कह सकते हैं कि 50 रुपए रीजन रहा। अगर आप 50 रुपए ना बढ़ाए होते तो ये 106 ही रहता, 111 बनता ही ना। तो हम कह सकते हैं कि बच्चा 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 10 आ जाएगी 1% की वैल्यू, और सीपी ऑलवेज 100% होता है। तो बच्चे क्रय मूल्य आपका कितना आ गया, 1000 आ गया। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं बच्चा तो वीडियो को शेयर, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही है जो आप के जो लाइक और कमेंट हैं, जो शेयरिंग है, यही तो हमको प्रेरित करती है कि हम आप तक और ज्यादा वीडियोस आपको प्रोवाइड करा पाए। तो इसके लिए इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आज का क्या रहने वाला है। यदि एक धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर से, यदि एक धनराशि पर 4% वार्षिक सीआई की दर से पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है। 2 वर्ष का सीआई कह रहा 102 रुपए है, तो उसी दर से 2 वर्ष का एसआई मतलब साधारण ब्याज क्या होगा, एसआई क्या होगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दे देता हूं बच्चे, क्या है, कह रहा है 250, 150, 100। पहला ऑप्शन है 200, फिर है 50, फिर है 150, फिर है 100। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। अब देखिएगा बड़े ही बेहतरीन सी अप्रोच आपको बताएंगे बच्चे सीआई और एसआई की। जैसे कई सारे बच्चों को जो भी ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं उनको तो मैंने बताया है। अब जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं वो भी देख ले। देखो होता क्या है, साधारण ब्याज के केस में क्या होता है कि प्रति वर्ष ब्याज अगर एक साल में 10 रुपए मिला है तो दूसरे साल भी 10 मिलेगा, तीसरे साल भी 10, मतलब हर साल का ब्याज इक्वल रहता है। लेकिन ऐसा सीआई के केस में तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सीआई का मतलब ही होता है शनि की साढ़े साथी, जिसपे लग जाए बर्बाद, है ना। क्योंकि जब भी आप देखते हो गाड़ी वगैरह फाइनेंस करवाते हो तो वो हमेशा सीआई पर ही होती है, ठीक है। तो सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, इसीलिए कैश में लिया करो जो भी लिया करो। अब सुनिएगा, हमने कहा अगर रेट मिल जाए आपको, बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अगर सीआई पूछा है तो हमने कहा रेट दर। इसमें बताओ क्वेश्चन में रेट कितना है, तो आप कहेंगे कि सर 4% रेट है। बच्चे ये सिर्फ बुक की लैंग्वेज में रेट है, देखने में रेट है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो ये देखो मैंने बोर्ड पे लिख दिया। आखिर ये होता क्या है? ये तो ब्याज होता है। तो हमने कहा एक साल में ब्याज 4% तुमको पड़ रहा है तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 8%। लेकिन सीआई नहीं, एसआई के केस में
क्योंकि सालाना ब्याज इक्वल मिलता है, हर साल का ब्याज बराबर रहता है। तो एक साल में क्योंकि सालाना दर लगेगी ना, वार्षिक दर लगेगी, तो एक साल में 4, तो 2 साल में अगर सीआई की बात करें, 2 साल का सीआई कितना बनेगा बच्चे? 8%। मतलब क्वेश्चन में पूछा है तुमसे 8% की वैल्यू, लेकिन ये 4 का डबल 3 साल कहता तो तुम क्या कर देते? 4 4 8 4 12 हो जाता। लेकिन सीआई में क्या करते हैं, सुनिएगा, जब भी पेपर में क्वेश्चन आए तो तुरंत कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सुनिएगा। इस 4 का बच्चे क्या कर देना? डबल। तो 4 का डबल हो गया 8, और 4 का स्क्वायर करो। देखना स्क्वायर क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमको सीआई पता करना है। तो 4 का स्क्वायर होगा 16, और बच्चा इधर से 2 अंक पहले डेसिमल लगा देना, यही आपका 2 साल का सीआई बन जाएगा। और ये हर एक रेट में आप कर सकते हो, चाहे जो रेट दिया हो। अच्छा, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू है कितनी? 102। कह रहा 2 साल का जो ब्याज है परसेंट में हमने निकाला इतना, और ये है 102। 1% की वैल्यू बच्चा यहां से कितनी आएगी? तो आप कह सकते हैं सर 102 बटे 8.16। आप अगर धन निकाल लो बच्चा, धनराशि निकाल लो, तो धनराशि क्या होती है? हमेशा 100% होती है। तो इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। इसको बच्चे काटो तो ये किससे कट जाएगा? देखो, इसको काट दो, यहां पे काट देते हैं इसको। अगर इसको हम किससे काट दें? 4 से काट दें बच्चे, या 2 से काट दो। 2 चौके 8, 2 4 जा 8 हो जाएगा। और इसको काटो तो ये बन जाएगा कितना? हाँ, किससे काट रहे हैं? 2 से। 2 से 2 नहीं 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 नहीं, इसको 2 से क्या काटो बच्चे? इसको सीधे सीधे 4 से ही ना काट दो, 4 से काट दो इसको। 4 दूना 8, और 4 चौको 16, तो ये कितना आ गया? 204 आ गया। अब आप देख भी सकते हो, है ना। अब यहां से देखिए 204 आ गया। अब सुनना ध्यान से, इसको हमने काटा किससे? 4 से। इसको 4 से काटो तो 25 चक्कू 100, यहां आ गया 250। समझते रहिएगा ध्यान से। अब बच्चे एक बात बताओ, अगर ये 204 है तो क्या ये 102 से पूरा पूरा कटेगा? जरा बताओ देख के। 102 से ये पूरा पूरा कट जाएगा कितनी बार में? 2 बार में। कट गया भैया 2 बार में। अब बताओ यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं? जल्दी से बताओ, कहीं गलत तो नहीं कटा है। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि अगर इसको सॉल्व करें बच्चे तो कितना आएगा? यहाँ पे देख लेते हैं, कहीं को लगता है गलत कट रहा है। अगर इसको हम 4 से काट दें, सही तो कटा है। 4 दूना 8 हो जाएगा बच्चे, और ये 4 चौको 16, एक 0 लग जाएगा तो 204 आ जाएगा। अब 204 4 से इसको काटा तो 25 चौको 100 हो गया, ये 250 हो गया। अब अगर इसको हम काटें 102 से, तो 2 बार में पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये 2 बचेगा नीचे। अब इसको काट दो, देखो कितना आएगा? तो यहाँ पे आएगा कितना? 2 1 कम 2, और 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 1250 आ रहा है। इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है हमसे। 1250 का अगर हम 8% निकालें तो 8/100, इसका 8% निकालो बच्चे, देखो कितना आएगा? 0 से 0 कट जाएगा। अगर इसको 5 से काटो तो 5 दूना 10, और 5 25, 5 दूना 10, 2 चौके 8, 25 चौको 100 आ तो रहा है। सही तो है बच्चे, सही तो है। 100 आंसर था, 100 ऑप्शन में था, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे जो आंसर रहने वाला था क्या था? 100 था। तो बिल्कुल सही से कटा था, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। अब यहाँ पे समझिएगा कैसे करेंगे, फिर से एक बार समझिएगा। एक धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से सीआई आपको 2 वर्ष का पता था कितना? 102 रुपए। तो उसी दर से 2 वर्ष का एसआई क्या होगा? तो आराम से एक बात समझना आप यार, जब 4% रेट है तो हमने कहा ये तो क्या होता है? ये तो हमारा ब्याज होता है। और अगर ये बच्चा ब्याज है तो ब्याज साधारण ब्याज के केस में डबल हो जाता है। अगर 2 साल की बात करें, 3 साल की तो ट्रिपल हो जाएगा। तो 8% की वैल्यू बताना था। अच्छा, हमने कहा जब भी आपको सीआई परसेंट में निकालना हो बच्चे, तो एक बार रेट का स्क्वायर कर डबल करना और एक बार स्क्वायर कर देना, और 2 अंक पहले डेसिमल लगा देना, वही आपका परसेंट में 2 साल का सीआई बनेगा। 3 साल में मत लगाना, अभी मैं 2 साल की बात कर रहा हूं, सिर्फ यहाँ पे 2 साल दिया गया है। तो ये होगा किसके बराबर? 102 के बराबर। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 102 बटे 8.16 आएगा। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। फिर से देख लीजिएगा,
इसको काट देंगे 4 से तो आ जाएगा 204, और इसको काटेंगे 4 से तो 250 आ जाएगा। फिर इसका भैया क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 2 से, फिर इसको, तो ये आ जाएगा कितना, 1250 आ जाएगा। एक जीरो यहाँ बचा था। अब अगर इसको 8% इसका निकालें तो 2 साल का सीआई निकल आएगा, मतलब ये मूलधन होगा। और 1250 अगर मूलधन था और 8% अगर 2 साल का सीआई एसआई बना था तो कितना निकला बच्चे, 100 रुपए। तो यहाँ पे जो जवाब था वो 100 रुपीज था। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। बढ़ चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाला है आज का। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हर्ष की आयु 40 वर्ष है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। हर्ष की आयु 40 वर्ष है। कह रहा हर्ष की आयु 40 वर्ष है। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रिथ की आयु 60 वर्ष है। और रिथ की आयु 60 वर्ष है। रिथ की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष है, 60 वर्ष। आयु से भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं काफी। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। इतनी सी बात आपको बतानी है। अब देखो बच्चे, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ो और लगाओ दिमाग कि इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, जल्दी से बताइए। एक तो आप x मान के कर सकते हो, लेकिन हमने कहा यार अगर x मानेंगे तो ज्यादा से ज्यादा टाइम खाएगा उसमें। अब अगर आप इस क्वेश्चन का लॉजिक देखना चाहें तो देखना कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में हर्ष है बच्चे और रिथ है, समझिएगा ध्यान से। अच्छा, हर्ष की आयु 40 वर्ष है। हमने कहा हर्ष की आयु कितनी है, 40 वर्ष, और रिथ की कितनी है, 60 वर्ष। इसकी 60 वर्ष है। आप बताओ, अगर ये एज है बच्चे, ये क्या है, उम्र है। अगर हम उम्र के टुकड़े कर दें तो बताओ, वो तो अनुपात ही तो होता है टुकड़े का। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपको ये बताना है कि कब इनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। यही तो बताना है। देखो क्या बताना था, आपको बताना था कि कब इनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। थोड़ा लॉजिकली सोचना, उल्टे दिमाग से देखना कैसे। आप बताओ, ये 40 साल का है, ये 60 का है। सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं इसका 0 हटा दूं, इसका भी 0 हटा दूं, इसका भी 0 हटा दूं और इसका भी 0 हटा दूं, तो इनके बीच अनुपात क्या आ जाएगा, 4:6। हमने कहा इनके बीच के अनुपात की बात की ही नहीं उसने। लेकिन हमको ये पता है कि अगर हमको अनुपात यहाँ 4:6 चाहिए था तो हम 0 हटा देंगे, 4:6 अनुपात मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे अनुपात 3:5 चाहिए तो हमने कहा जब ये वाला हर्ष होगा 30 साल का और ये होगा कितने साल का, 50 साल का, है ना। तो अगर मैं इसका भी 0 हटा दूं, इसका भी 0 हटा दूं, तो यहाँ 3 मिलेगा और यहाँ 5 मिलेगा। मतलब इनके एज के बीच में जो अनुपात मिलेगा वो मुझे 3:5 मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन ने बोला है। अच्छा, तो अब आपको ये बताना है कि अगर ऐसी बात सही हो गई है तो अगर आज हर्ष 40 का है तो कितने साल पहले 30 का रहा होगा। तो आप कहोगे सर 10 साल पहले। अगर आज रिथ 60 का है तो कितने साल पहले 50 का रहा होगा। दोनों केस में आंसर सेम आना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे जो जवाब रहने वाला था वो क्या था, 10 साल। मतलब आप देखते ही देखते क्वेश्चन के ऑप्शन को टिक कर सकते थे बच्चे। ऐसी अप्रोच होनी चाहिए आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल टाइम का नुकसान ना करते हुए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है 7 to 9 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे ये वाला। 7 to 9 लीटर दूध और पानी के मिक्सचर में, दूध और पानी, दूध और पानी के मिक्सचर में, मिश्रण में, है ना, मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:2 है।
दूध का पानी से अनुपात 7:2 है। दूध का पानी से अनुपात 7:2 है। एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात, कह रहा एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध और पानी का अनुपात, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो, 7:3 हो, तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा? इतनी सी बात बच्चे पूछा है। पानी की मात्रा पूछी है, पानी की मात्रा। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं इसके। ऑप्शन देखो क्या है इस क्वेश्चन के। 81, 71, 56। 81 लीटर, 71 लीटर, 56 लीटर, 20 लीटर। अब आपको ऑप्शन टिक करना है। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन टिक करना है। बहुत ध्यान से पहले मेरी बातों को समझिएगा, देखना कैसे विदिन सेकंड में आंसर करते हैं तुरंत। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से बच्चे। अगर कोई ऐसा जार है, ऐसा कोई बर्तन है जिसमें दूध और पानी मिला हुआ है एक अनुपात में, तो अगर आप अनुपात को बदलना चाहते हो तो जो उसमें मिलाओगे उसी का अनुपात बदलेगा। ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर एक कैन में 10 लीटर मिल्क है, उसमें तुम अगर 5 लीटर पानी मिला दो तो बच्चे आप ये कहते हो कि सर आप जो दूध की मात्रा है वो 15 लीटर है। बच्चे 15 नहीं होगी। दूध की जो वास्तविक मात्रा होगी, रियल वाली होगी, वो 10 ही रहेगा। दूध कभी नहीं बदलेगा, उसमें मिक्सचर की वैल्यू बढ़ जाती है। हम ये कह सकते हैं दूध तो 10 ही लीटर रहेगा, 5 पानी हो गया था, ठीक है, तो 15 लीटर का मिश्रण है वो, है ना कि दूध बन गया 15 लीटर। अच्छा, अगर देखें तो टोटल मात्रा कितनी है पहले वाले बर्तन में? 729 है, 729 है। अच्छा, अगर टुकड़े में देखें तो दूध और पानी का अनुपात क्या है, मतलब मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है? 7:2 है। लेकिन जब कुछ इंक्लूड किया गया उसके बाद क्या हो गया? 7:3 हो गया, बता रहा। तो सही बात है, उसने क्या इंक्लूड किया है? वाटर को मिलाया था, है ना। तो हमने कहा अगर आप पानी मिलाओगे तो पानी बदलेगा, और अगर आप मिल्क मिलाओगे तो मिल्क ही बदलेगा, पानी नहीं बदलेगा। समझते रहना ध्यान से। तो हमने देखा यहां भी 7 है, यहां भी 7 है। बात सही, मतलब रेशियो को बराबर भी नहीं करना, उससे भी बच गए हम लोग। तो हमने कहा बताओ स्टार्टिंग में मिल्क एंड वाटर का कुल टुकड़ा कितना था? तो आप कहेंगे सर 7 2 9, ये कुल था 9 रेशियो, जो कि बराबर हुआ किसके? 7:9 के। तो बच्चे यहां से अगर सॉल्व कर लें तो बताओ एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? एक रेशियो की, तो आप कहेंगे सर एक रेशियो की वैल्यू तो 81 आएगी। अगर एक टुकड़ा 81 के बराबर है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, तो आप बताओ पहले वाले बर्तन में टुकड़े में पानी कितना था? 2, और बढ़ कितना गया? हो गया 3, मतलब एक बढ़ा और एक की वैल्यू क्या है? 81। मतलब इस क्वेश्चन का जो शानदार आंसर था वो 81 लीटर जवाब था बच्चे, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे कि आज जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं बच्चे काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके लिए, है ना। काफी अच्छा लगा होगा आज का सेशन। तो बच्चे एक ही उम्मीद आपसे हम करते हैं कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना बच्चे। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कि उतना बड़ा सेटअप अपने पास नहीं है, बस ये है आप तक पहुंच रहे हैं, इतना मेरे लिए अभी स्टार्टिंग में इतना ही काफी है, ठीक है। फिर आगे देखते जाएंगे, जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट मिलता जाएगा, थोड़ा बड़ा सेटअप तैयार करेंगे, उसमें क्वेश्चन भी लग जाएगा, सब कुछ तैयार हो जाएगा, तो आपका टाइम कम लॉस होगा बच्चे। तो आपको क्या किया करिए कि वीडियो को उसकी स्पीड बढ़ा लिया करिए नीचे से, है ना। तो आपको थोड़ा सा स्पीड में यहाँ पे दिखेगा, लेकिन इतना भी ना बढ़ा लेना कि समझना है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।